हेलो फ्रेंड्स। परीक्षा दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में चित्रकला की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? उत्तर मुगल चित्रकला और ब्रज चित्रकला उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों में से एक है, जो अपने जटिल विवरण और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला में कुल कितने अंग होते हैं? सादृश्य, वर्णिका, भंग, इति, चित्र, षडंगकम। चित्रकला के 6 अंग हैं: रूप का भेदन, अनुपात, भावनाओं का समावेश, रचना में सुंदरता, समानता और रंग का प्रयोग। सादंग कला के निर्माण और मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें तकनीकी कौशल और सौंदर्य गहराई दोनों पर जोर दिया गया है। मुगल चित्रकला की कुछ खासियतें निम्न हैं। मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण है। इसमें कई तरह के सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल किया गया है। मुगल चित्रकला में अक्सर लड़ाई, पौराणिक कहानियाँ, गुफा के दृश्य, वन्यजीव, शाही जीवन जैसे विषय दिखाए गए हैं। मुगल चित्रकला में उच्च सौंदर्यात्मक गुणवत्ता थी। इसमें सूक्ष्मता और शिष्टता थी। मुगल चित्रकला में लगभग त्रिआयामी आकृतियों को चित्रित किया गया है तथा इसमें ऑप्टिकल वास्तविकता का निर्माण किया गया है। मुगल चित्रकला में शाही दरबार के दृश्य चित्र, सटीक वनस्पतियों और जीवों का चित्रण किया गया है तथा सीमा पर सुलेखित पाठ विवरणों के साथ ललित और नाजुक ड्राइंग की गई है। मुगल चित्रकला से जुड़ी कुछ खास बातें। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मुगल चित्रकला में फारसी दंतकथाओं की पुस्तकों के अलावा महाभारत, रामायण से संबंधित विषय वस्तु का चयन किया गया था। इसमें मुगल चित्रकला में फारसी दंतकथाओं की पुस्तकों के अलावा महाभारत, रामायण से भी कला दिखाई गई है। ब्रज की चित्रकला की कुछ खासियतें निम्न हैं। ब्रज की चित्रकला के बारे में जानकारी देने वाली कुछ किताबें निम्न हैं। प्रभु दयाल मित्तल द्वारा लिखित ब्रज की कलाओं का इतिहास, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखित कृष्ण चित्रों की विशेषताएं। ब्रज की चित्रकला के बारे में जानकारी देने के लिए वस्तु विश्लेषण विधि और वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रज की चित्रकला के बारे में जानकारी देने के लिए ब्रज के इतिहास, भौगोलिकता, ऐतिहासिक परंपरा और धार्मिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन विशेष प्रगति है। मध्यकालीन चित्रकला की विशेषताएं लिखिए। सल्तनत काल में चित्रकला का पतन हुआ, फिर भी गुजरात, राजस्थान, मालवा के क्षेत्रों में चित्रकला जीवित रही। मध्यकालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यहाँ धार्मिक जनजीवन से संबंधित चित्र प्रस्तुत किए गए। मालवा और राजस्थानी चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। गुजरात में जैन मुनियों द्वारा ताड़पत्र पर लिखे हुए ग्रंथों में उच्च कोटि के छोटे छोटे चित्र बनाए गए। मुगल कालीन चित्रों की विशेषताएं हैं: विदेशी पेड़ पौधे और उनके फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियां, साज सामान के साथ स्त्री आकृतियां, अलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी चित्रकला। जहांगीर के काल में छवि चित्र, व्यक्तिगत चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के संबंधित चित्रण की पद्धतियां आरंभ हुई। शाहजहां के काल में चित्रों में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में विशेष प्रगति हुई। भारतीय चित्रकला के 6 अंग हैं। 6 अंग या संस्कृत में षडंग, देवनागरी षडंग, IAST षडंग। पारंपरिक भारतीय कला में आवश्यक सिद्धांतों और तकनीकों को रेखांकित करने वाले शास्त्रीय ढांचे को संदर्भित करता है। इन दिशा निर्देशों को सबसे पहले प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में संहिताबद्ध किया गया था और सदियों से भारतीय चित्रकला के सौंदर्य शास्त्र और तरीकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। षडंग का सबसे पहला उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलता है। 6 अंग विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं, जिसमें रूप, अनुपात और अभिव्यक्ति शामिल है, जो कलाकारों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करते हैं ताकि वे ऐसे कार्य बना सके जो तकनीकी रूप से कुशल और आध्यात्मिक रूप से गहन दोनों हो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।